कौमी असम्बली के स्पीकर असद कैसर ने इनकार कर दिया तो मेरे ऊपर आया। आप यकीन करें मैंने एक सेकंड भी नहीं सोचा और मैं तो जो है वो जज्बात में आ गया और मैंने कहा मैं बिल्कुल रूलिंग दूंगा। लेकिन आप सोच सकते हैं कि कितना उस दिन मुझ पे प्रेशर होगा। पूरी जो है वो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट एक तरफ हुई भी थी, हमारे मुखालिफ हुई भी थी। असम्बली के अंदर भी जो है वो कर्नल ISI का मौजूद होता था और जिस दिन ये रूलिंग देनी थी आप यकीन करें मैंने अपने हाथ से लिखी। मैंने किसी को नहीं बताया, अपने घर में, अपने जो मेरा ऑफिस के अंदर काम करते थे उनको या किसी दोस्तों को। और वो रूलिंग मैंने लिखकर उसकी एक कॉपी जो है वो मैंने अपने बाएं पाँव की जुराब के अंदर छुपा ली जब मैं रूलिंग देने जा रहा था। मैंने कहा कहीं इस तरह नहीं हो कि मुझे शक हो जाए एजेंसी को, ISI को, और वो मेरी तलाशी ले ले, जो रूलिंग मैंने पढ़नी है वो ले ले। लेकिन जब मैं इजलास में गया तो वही मैंने पाँव से निकाल कर वो मैंने रूलिंग पढ़ी थी, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। तो उस रूलिंग में मैंने देखे साफ साफ कहा कि ये गैर मुल्की साजिश है और मैं जो है ना वो इस अदम एतमाद की तहरीक को जो है वो मुस्तरद करता हूँ। तो आप सोचें कि अरबों रुपए की ऑफर, लोगों के ज़मीर खरीदे जा रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने शुरू से हमें समझाया था कि कभी भी अपनी कीमत नहीं लगाना, जो कभी भी अगर तुमने कीमत लगाई तो तुम सिफर हो जाओगे। तो हमारे दिमागों में था, हम एक तब्दीली के लिए आए थे, नई सियासत करने आए थे, स्टेटस को के खिलाफ आए हुए थे और वो अल्लाह ने काम लेना था। देखें वो मैंने रूलिंग दी और आप देखें कि जैसे ही रूलिंग दी तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 100 वोटों एक्शन ले लिया, 5 रुकनी बेंच बन गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल जो थे सरबराह बन गए बेंच के, उसके साथ जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस जमाल खान मंदुखिल इसके साथ थे। ये तकरीबन 5 दिन जो है इस पर बहस होती रही और उसके बाद 7 मार्च 2022 को फैसला दिया गया 5-0 से और मेरी रूलिंग को कालदम करार दे दिया गया। और मेरी रूलिंग के बाद इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली को तहलील कर दिया था और उसके बाद आरिफ अलवी जो सदर पाकिस्तान थे उन्होंने आम इंतखाबात का ऐलान करा दिया था। तो ये तमाम सब चीज़ें जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रोल बैक कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा टाइम लिख दिया, उसमें लिखा कि 9 अप्रैल 2022 को इजलास बुलाया जाए, बाकायदा टाइमिंग लिखा और उन्होंने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक को पेश किया जाए। असद कैसर ने इस्तीफा दे दिया। इमरान खान साहब ने आखिरी काबीना का जो इजलास बुलाया था 8 अप्रैल 2022 को, उसमें डिक्लासिफाई कर दिया सैफर को और कैबिनेट डिवीजन से सेक्रेटरी सुखेरा साहब थे, उन्होंने जो है वो भेजा सैफर कौमी असम्बली में। असद कैसर उस टाइम गाउन पहने हुए थे जो वो सैफर आया और असद कैसर जो है वो रात के टाइम तकरीबन गए और उन्होंने वहां पे जाके कहा कि मैं इस्तीफा देता हूं और उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद मैं जो है वो एकदम ऑटोमेटिक एक्टिंग स्पीकर कौमी असम्बली बन गया, वो मेरे पास आ गया। और उसी रात को असद कैसर जब उठ के चले गए थे तो उन्होंने सरदार रियाज सादिक को